बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बिहारी कबाब कीमे की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त सी चटपटी सी रेसिपी है, मज़ा दोबाला हो जाएगा। और आप इसको गरम गरम नान के साथ और पराठों के साथ अगर खाएंगे तो। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब का रेड बटन दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मतलब 3 पाव के करीब मैंने यहाँ पर कीमा लिया है, मशीन का निकला हुआ। इसको मैंने एक पानी से धो के छन्ने में डाल के इसको मैंने यहाँ पर रख लिया है। आप चाहें तो इसमें कुटा हुआ कीमा ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है मशीन का कीमा। अब यहाँ पर मैंने कच्चा पपीता लिया है 4 टेबल स्पून। इसको आप देख सकते हैं बिना पानी के ही मैंने इसको चॉपर में चॉप किया है। 2 टेबल स्पून यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं ये ड्राई है, पानी बिल्कुल नहीं डाला था इसमें भी। भुना हुआ पिसा हुए चने का पाउडर जाएगा इसमें 2 टेबल स्पून। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर इसमें दही डाला है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हमने इसको इसमें अच्छे से मिक्स करा है। और मिक्स करने के बाद हम इसको कम से कम टाइम जो है वो 2 घंटे देंगे। 2 घंटे ज़रूर आप इसको मैरिनेशन करें और इसको आप ढक के अच्छी तरह से और इसको फ्रिज में रख दें। बाहर बिल्कुल नहीं रखिएगा, फ्रिज में रखा जाता है हमेशा मैरिनेशन के लिए गोश्त को। बस अब इसको रखते हैं हम फ्रिज में 2 घंटे के लिए। इतनी देर में हम इसका मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 लौंगे लिए हैं, 1 बादियान का फूल लिया है, 4 से 5 आप हरी इलायची ले सकते हैं। और यहाँ पर मैंने देख सकते हैं आप 2 छोटी छोटी सी जायफल लिए। और जवित्री की यहाँ मैंने तकरीबन 15 से 16 स्ट्रिप्स लिए होंगे, आप देख सकते हैं। कुछ 2-3 मोटी भी हैं और बारीक बारीक सी हैं। 5 जो हैं गोल वाली जो मिर्च होती है लाल वो जाएंगी इसमें 5 अदद। 1 काली इलायची जाएगी बड़ी वाली। और 4 से 5 अदद जो है यहाँ मैंने कबाब चीनी लिए। और 2 छोटे साइज़ की देख सकते हैं आप दालचीनी लिए हैं स्टिक्स। और यहाँ पीपली लिए मैंने 2 अदद। पीपली और कबाब चीनी ना हो तो इसके बिना भी आप बनाएं, बहुत मज़ेदार बनेगी। काली मिर्ची जाएंगी 10 अदद। अब इन सब को हम ड्राई रोस्ट करेंगे, उसके बाद फिर हम इसको पाउडर बना लेंगे। तो 1 से 2 मिनट हमने इसको यहाँ पर रोस्ट करा है। हल्की हल्की से खुशबू आ जाएगी फिर ये समझें रेडी है। फिर ठंडा करने के बाद इसको हम पाउडर बना लेंगे। एक पतीली में हमने आधा कप जो है वो तेल लिया। तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें 3 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कटी प्याज ली, उसको हमने इसमें डाल दिया। अब इसको हमने गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई करना है, लेकिन जब तक वो सॉफ्ट होती है। यहाँ पर हम 2 घंटे गुजर चुके हैं और हम कीमे को जो है वो स्मोक देते हैं। थोड़ी सी गुंजाइश करेंगे हम इसमें। फिर इसमें फॉइल का टुकड़ा रख देंगे। दहकता हुआ कोयला रखेंगे, उसके ऊपर हम ऑयल डाल देंगे 1 टीस्पून के जितना। उसके बाद इसको अच्छे से कवर कर दें और तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा हम इसको भूनने नहीं देंगे। प्याज जो देखें सॉफ्ट हो चुकी है। अब रेड होने तक हम वेट करते हैं। देखें प्याज जो है लाल हो चुकी है। कीमा जो हम इसमें डालते हैं, 1 मिनट तक हमने इसको दरमियाने आंच पे फ्राई करा। उसमें मसाले डालेंगे। फिर 1 टीस्पून नमक जाएगा, भुना हुआ कुटा हुआ धनिया जाएगा 1 टेबल स्पून फुल भर के। आप देख सकते हैं बहुत मोटा भी नहीं कुटा हुआ है लेकिन कुटा हुआ है। लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। तो धनिया को भी आपने थोड़ा सा भून लेना है और ज़ीरे को भी भून के पीसना है। अब ये देखें ये हमने जो मसाला लिया था गरम मसाला, उसका हमने पाउडर बना लिया था ड्राई रोस्ट करने के बाद। तो वो पाउडर भी हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमने 2 से 3 मिनट तेज़ आंच पे हमने इसको फ्राई भी करना है और मसाले को भी मिक्स कर देना है। तो 2 से 3 मिनट तक हमने इसको इस तरह करा तो मसाला भी मिक्स हो गया और ये फ्राई भी हो गया। अब ढक के आधे घंटे के लिए बिल्कुल स्लो आंच पे इसको छोड़ देंगे। तो ये अपने ही पानी में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। तो आधा घंटा गुजर चुका है, आप देख सकते हैं ऑयल जो है अच्छे से सेपरेट हो चुका है। ज़बरदस्त सी खुशबू और कलर के साथ कीमा जो है वो रेडी है। यहाँ पर भी हम 2 मिनट तक इसको दरमियाने आंच पे भूनेंगे।
ऑयल सेपरेट हो गया, फिर हमने इसको डिश आउट करा। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, ज़रूर मज़ा आने वाला है आपको। इसको गरम गरम नान पराठों के साथ ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।